नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनकी वजह से आज के टाइम में खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं सबसे अनसक्सेसफुल पोर्टल में से एक हो गया है और आम जन को परेशान होना पड़ रहा है। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं डॉक्यूमेंट को अपडेट करवाने के लिए, सीडिंग के लिए, और ई मित्र कियोस्क परेशान हो रहे हैं कि पोर्टल में क्या चल रहा है उनको नहीं पता। और इसके दोषी एकमात्र वही लोग हैं, गवर्नमेंट के वो अधिकारी जो कि अपने लेवल पे बैठे हैं और पहले जो गवर्नमेंट के आदेश जारी हुए उन आदेशों का पालन नहीं करते हुए आम जन को परेशान कर रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को किसी और वे में मत देखिए। इस वीडियो को देखना है, एक आवाज हम उठा रहे हैं गवर्नमेंट के उन अधिकारियों के खिलाफ जो कि नियमों का पालन नहीं कर रहे। जब एक ई मित्र संचालक नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट कैसे कैसे कहां से नियम लेके आ जाती है, पेनल्टी लगती है, उसको जो बहुत सारा भुगतान करना पड़ता है। और यहाँ पर आम जन को भी परेशान किया जाता है। अभी आपको पता हो गिव अप का प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति जो है गिव अप नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, जिसकी वजह से जो है आज राजस्थान के सभी लोग परेशान है। लगभग जो पूरी जनता अधिकारियों की वजह से परेशान है। बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, पूरा डेटा लेके आए, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, आपको सपोर्ट करना है। वीडियो में कमेंट करके बताना है आपको कि आपको क्या परेशानी हुई खाद्य सुरक्षा योजना की पोर्टल की वजह से और किस तरह से क्या आप समस्या फेस कर रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा ताकि जो है वीडियो अधिकारियों तक पहुंचे और उस चीज की सुध ली जा सके और कार्रवाई हो सके। तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट की तरफ से खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर आदेश जारी हुआ था 22 जनवरी 2025 को। और उस आदेश के अंदर जो क्या कुछ लिखा था आप डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं। बिल्कुल प्रूफ के साथ में, बिल्कुल फैक्ट के साथ में बात करेंगे। यहाँ पर किसी के ऊपर गलत तरीके से अपना उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन जो नियम है उसके साथ नहीं चलेंगे, जिसकी वजह से आम जन को परेशानी हो रही है। इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो बना सको तो बढ़ाइए इसके बारे में और आवाज उठाइए ताकि पता चल सके और आगे चल के ऐसी कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर 22 जनवरी 2025 को जो है पहला आदेश जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि महीने में, यानी कि एक महीने के अंदर आवेदन अप्रूव होंगे। ये चीज लिखी हुई है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। उसका जो 7वें नंबर पॉइंट है उसके अंदर ये बात की गई है कि जो भी आवेदन आएगा उसको एक महीने के अंदर उसको निष्कासित करना पड़ेगा, या तो रिजेक्ट किया जाएगा या फिर अप्रूव होगा। सेंड बैक, पेंडिंग वाला कहीं भी बात नहीं की, या तो रिजेक्ट करना है या फिर अप्रूव करना है। उसका जो समाधान है वो एक महीने के अंदर हो जाना चाहिए। और अभी 26 जनवरी को पोर्टल चालू हुआ था और अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 मार्च हो चुकी है, तो एक महीने से ऊपर हो चुका है। लेकिन आप में से बहुत सारे ई मित्र के उसके बहुत सारे आमजन है, आप कमेंट करके बताइए कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जिनका फॉर्म अप्रूव हुआ है। हमें डेटा कहीं पे भी नहीं दिखाया जा रहा, कहीं से डेटा नहीं मिल रहा, ना फॉर्म का हम स्टेटस देख सकते, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं नियम की। तो यहाँ पे कहा गया कि एक महीने अप्रूव होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अप्रूव हुए कि नहीं हुए फॉर्म, या फिर कितने अप्रूव हुए। तो इस नोटिफिकेशन जारी करने का और नए पोर्टल को लाने का मेन पर्पस था कि प्रोसेस को सरलीकरण किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा बवाल इसी पोर्टल की वजह से हुआ। यहाँ पर क्या क्या समस्या है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन के अंदर एक बात और लिखी हुई है कि जिन लोगों का राशन अप्रूव होगा, जिनका आवेदन अप्रूव हो जाएगा, उनको ऑटोमेटिक जो है डिजिटल साइन होते ही ऑटोमेटिक राशन मिलने लगे, उनको किसी भी तरह से और कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप ही बताइए कमेंट करके, जिनका एनएफए से अप्रूव हो चुका है, एनएफए का सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन उनको राशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कहा गया था वो भी बात जो है फॉलो नहीं की जाए। इसके अलावा इसी के रिगार्डिंग 23 जनवरी को एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसके अंदर सेम चीज बताई गई। इस नोटिफिकेशन के 2 नंबर पॉइंट के अंदर वही बात दोबारा रिपीट की गई कि आवेदनों को 1 महीने के अंदर निस्तारित किया जाना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जो है कार्रवाई। तो कुछ लिखा है, लेकिन अगर होगी नहीं तो कोई काम करता ही नहीं राशन, आपको पता है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बिना डर के तो कोई काम होता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है वो चीज 2 बार जो है रिपीट की है सरकार की तरफ से। सरकार के ये नियम है, लेकिन अधिकारी इसको कितना फॉलो करते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले 26 जनवरी को पोर्टल स्टार्ट हुआ, ई मित्र पोर्टल पे स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन बाहर हो गया था पहले। तो ई मित्र की वैसी टेंशन में थे कि पता नहीं ई मित्र पे आएगा कि नहीं आएगा। और वो एक नोटिफिकेशन और जारी कर दिया गया, आदेश एलएसपी की तरफ से और बताया गया था, एक न्यूज आई थी उड़ती उड़ती कि ई मित्र कियोस्क को बाहर से आवेदन नहीं करना है, ई मित्र पोर्टल से आवेदन करना है। ऑप्शन था नहीं, फिर भी पहले से ही जो है एलएसपी ने बता दिया कि आपको बाहर से आवेदन नहीं करना, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है या फिर कोई परेशानी हो सकती है। और बाहर आपको पता होगा food.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आवेदन चालू हो चुके थे। और उसके बाद में सबसे पहली जो परेशानी आई पोर्टल के बारे में वो ये थी कि वहां पर सीडिंग, जी हाँ, जिन लोगों के सीडिंग नहीं की हुई है राशन कार्ड और आधार कार्ड की, उन लोगों को, यानी कि वो लोग आवेदन ही नहीं कर सकते, उनको आवेदन करने का कोई स्टेप वहां पे दिया हुआ नहीं था। पहले सीडिंग का प्रोसेस ई मित्र पे भी था, अपने जो राशन डीलर होते हैं उनके पास में भी था, इसके अलावा अलग अलग जगह पे था, लेकिन उसको बंद कर दिया गया था। और अभी सीडिंग कंपलसरी कर दी है, अगर सीडिंग नहीं होगी तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। जबकि इस सीडिंग के बारे में किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर कोई जानकारी पहले नहीं बताया गया था। अगर बताया होता तो ऑलरेडी जो है लोग करवा लेते, तो उनको परेशानी नहीं होती। तो ये पहली गलती है सरकार की, सीडिंग के बारे में नहीं बताया गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, जिसकी वजह से आम जन को परेशान होना पड़ा और बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे।
फिर उसके बाद सरकार को जब अपनी गलती महसूस हुई तो उन्होंने जो है कुछ कुछ और ऑप्शन दिए कि यहाँ आप सीडिंग करवा सकते हो अलग अलग ऑप्शन पे, जो कि ग्राम पंचायत स्तर पे नहीं था, वो भी तहसील स्तर पे था। तो आम जन को वहां पे भी जाना इजी नहीं था, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग भटकते रहे, परेशान होते रहे। क्योंकि जो लोग करवा सकते थे उन्होंने तो करवा ली, लेकिन जो लोग सही में हकदार है खादी सुरक्षा के, वो लोग वहां तक नहीं जा सकते, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसलिए आमजन वहां पे बहुत ज्यादा परेशान हुए इसकी वजह से, सीडिंग के ऑप्शन की वजह से, क्योंकि इसके बारे में पहले नहीं बताया गया। तो कुछ कुछ लोगों ने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जो है सीडिंग करवा भी ली। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या और सामने आई, और वो थी जो कैटेगरी है उसको लेकर। तो पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, पहले कोई जानकारी नहीं थी, कैटेगरी के बारे में अलग से नहीं बताया गया था। उसके बाद में कुछ समय बाद में जो गवर्नमेंट ने पोर्टल के ऊपर ही ऑप्शन दे दिए कैटेगरी के, कि वहाँ पे क्या क्या कैटेगरी कौन कौन आवेदन कर सकता है, लेकिन उसमें भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं था कि कौन सी कैटेगरी में क्या दस्तावेज लगेगा और किसके साइन होंगे, साइन करवाने भी है कि नहीं करवाने। जैसे मान लीजिए कोई लघु सीमांत किसान है, तो उसको पटवारी के साइन करवाने कि नहीं करवाने, पटवारी से उसको जमाबंदी को वेरीफाई करवाना नहीं करवाना, या फिर डायरेक्ट अपलोड कर देना, इसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं थी। बहुत सारी और भी कैटेगरी थी जिसके दस्तावेज को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बाद में सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो कि बहुत लंबे समय तक चला, और वो ये था कि आवेदन फॉर्म भरना है कि नहीं भरना, क्योंकि पोर्टल के ऊपर कहीं पे ऑप्शन नहीं था। और पहले ही सरकार कहती थी सरलीकरण कर रहे हैं, तो फिर फॉर्म की कहाँ जरूरत। लेकिन यहाँ पर जो है फॉर्म के बारे में कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं था, ना नोटिफिकेशन के अंदर जो ऑफिशियल आया तो उसके बारे में, और ना ही अलग से किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ बताया गया। और अलग अलग अधिकारियों को भी हमारी तरफ से पूछा गया, तो उनका भी यही कहना था कि हमारे पास में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, नोटिफिकेशन आएंगे तब बताएंगे। तो अधिकारियों के पास में भी ऑप्शन नहीं है, तो पोर्टल लाइव करने का, आम जन को परेशान करने का क्या मतलब निकलता है, वो समझ में नहीं आ रहा। और इसके बाद में जो बड़ी समस्या आई वो ये थी कि श्रेणी का दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ, तो वहाँ पे 150 के से ज्यादा का आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, तो आप फॉर्म अपलोड करने का सवाल नहीं पैदा होता। तो फॉर्म कोई क्यों भरवाएगा जब फॉर्म वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो वहाँ पर जो है कुछ कुछ ऐसी कैटेगरी भी थी, श्रेणियां थी, जिसमें ज्यादा पेज के डॉक्यूमेंट, 2 पेज अपलोड करते हो तो 150 के में अपलोड करना पॉसिबल नहीं, फिर ब्लर हो जाता है, उसमें नहीं दिखता। तो ये भी समस्या बहुत सारे लोगों के पास में थी, और इसका कंफ्यूजन था। उसके बाद में श्रेणी का दस्तावेज 1 पेज में अपलोड करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, कम क्वालिटी के अंदर, क्योंकि कुछ ज्यादा ऑप्शन था ही नहीं। और इसके बाद में यहाँ तक पहुंच गई जैसे तैसे करके। उसके बाद में भी जो समस्या है कहाँ पीछा छोड़ने वाली, तो इतने सारे एरर आने लगे पोर्टल के ऊपर, रोज कोई ना कोई नया एरर, कभी आ रहा है अनऑथराइज एक्सेस आ रहा है, तो कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। और उसके बाद में अभी तो रुकी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी बात ही नहीं की। तो यहाँ पर इसके बाद में जो है क्या हुआ कि लोगों ने जो है धीरे धीरे जैसे जैसे फॉर्म भरे, तो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुए, लेकिन वहां पे भी फॉर्म सबमिट होने के बाद में वो कहाँ गुम हो गया किसी को नहीं पता। स्टेटस का ऑप्शन बाद में दिया गया था, लेकिन फिर भी वहां पे जो है फॉर्म कहाँ गया, किस अधिकारी के पास में जा रहा है, आगे से कैसे कार्रवाई होगी, कहाँ पे क्या स्टेटस देखना, उसको कुछ भी जानकारी नहीं थी। और जितने फॉर्म हमने भरे उन सभी का स्टेटस हम नहीं देख सकते, तो वो चीज भी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही थी, और इमित्र परेशान हो रहे थे इसकी वजह से भी। और आमजन तो अलग ही परेशानी हो रही थी उनको, तो उसके बारे में से कई बात करें, क्योंकि आमजन को सुनता ही कौन है। उसके बाद में गवर्नमेंट ने जो है गिव अप का ऑप्शन भी पोर्टल के ऊपर दे दिया, जबकि जो ऑलरेडी पोर्टल था वो तो चल ही रहा था, और गिव अप का और डाल दिया उसी के अंदर, तो और भी समस्या है उसकी वजह से भी हुई। और उसके बाद में जो है अभी एक और कंफ्यूजन था लोगों को कि जो निष्कासन की श्रेणियां है उसमें 1 लाख इनकम वाले लोग पात्र है कि नहीं, क्योंकि 1 लाख इनकम आज के टाइम में क्या होता है, इसको लेकर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था डेडिकेटेड, अलग से नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देखिए और समझिए। क्योंकि मतलब यार 1 लाख रुपए, वो भी पूरे परिवार की, एक व्यक्ति का ही नहीं, पूरे परिवार की मिला के अगर आप आय 1 लाख है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। इसको लेकर कंफ्यूजन था, ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्लेरिफिकेशन दिया गया और ना ही लोगों को समझ आया। तो कुछ लोगों ने फॉर्म भरा, कुछ ने नहीं भरा, कुछ लोग कंफ्यूजन में। तो इसकी वजह से भी ई-मित्र कियोस्क पर आमजन को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और परेशानी, और इसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया आज तक भी। और अभी भी आज की अपडेट आ रही है कि पोर्टल बंद हो गया, सुबह की बात है, और बाद में चालू भी हो गया वापस, तो आपको टेंशन नहीं लेना, पोर्टल चलता रहेगा। तो ये कुछ चीजें हो रही है। और अभी एक और अपडेट मैं आपको बता देता हूँ कि अभी बताया जा रहा है, कुछ एलएसपी की तरफ से कुछ उड़ती खबर आ रही है कि फॉर्म कंपलसरी है, फॉर्म जरूरी है, अगर फॉर्म नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती